जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका डेनिस कोचिंग क्लासेस के परिवार में स्वागत करते हैं। और हम अब लाए हैं अगली क्लास आपकी वर्गमूल घनमूल की, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। देखिए, ये हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों को देखेंगे। देखो, इस प्रकार से मैंने 10 क्वेश्चन को लिख रखा है जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी हम बहुत शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं, बहुत शानदार, जिसका बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। सेकेंडों में इसके आंसर आते हैं। देखिए, जैसे कि पहले आपने क्वेश्चन लिखा देखे हैं आपने, ये क्या लिखा है आपका, ठीक है, पूरा √3 करके इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया, मगर इन्फिनाइट नहीं दिया है, ये अलग हो जाएगा। इन्फिनाइट दिया है, ये अलग दिया है, ये दोनों क्वेश्चनों में अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक, तो उसको देखो बनाएंगे कैसे। सीधे देखिए, देखो कितने बार है, देखो कितने बार वर्गमूल लगा, 1 2 3 4 बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए, तो सीधे कुछ नहीं करेंगे, 2 दूनी, ये देखो यहाँ मतलब कुछ नहीं है तो कितना होता है, 2 होता है, वैसे लिखा नहीं जाता है यहाँ पर, यहाँ होता कितना, 2, तो देखो 2 कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया। तो मतलब अपन बेस में रखे 3 को, 3 की पावर कितना कर दिया, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने बार, 1 2 3 4, मतलब अपन ने 2 का गुना 4 बार कर दिए। ठीक है, तो 2 शॉर्ट तरीका है आपका। तो और अपन क्या करेंगे, कितना हुआ, 2 2 करके गुणा किए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार से। तो एक वैल्यू कम करके अपन ऊपर लिख देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 15/16, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार ये वाला भी देखिए कितने लगे, 1 2 3, 3 वर्गमूल लगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस में आपका कितना हो गया, 5। ठीक है, कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना हो गया, 8। तो पावर में क्या करा अपन ने, 7/8 कर देंगे, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 7/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये वाला क्या दिया, देखो कितना दिया आपका, √7 2 बार दिया है, तो कितना हो जाएगा, है ना, 2 होगा, ये 2, कितना होगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 7 की पावर 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने 2 3 इन क्वेश्चनों को देखा। उसी प्रकार ये भी होगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 12 की पावर कितना हो जाएगा, 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब पावर क्या हो गया, 7/8, ये आपका आंसर हो गया। 1 2 3 4, एक से क्वेश्चन थे ये वाले आपके, और ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए, चाहे आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या एमपी पुलिस हो, या फिर आपको कोई भी एग्जाम हो, ये हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन एक ना एक आपके मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हर सेट में मिलेंगे, किसी सेट में आते हैं, किसी सेट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आगे देखो, इसी प्रकार से एक टाइप अपन ने ये देखे। ठीक है, वैसे और भी तरीके, लगभग ये आपको 3-4 तरीकों से बनते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, मगर अपने पास पेपर में टाइम नहीं होता, तो अपने को शॉर्ट तरीका काम आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये लिखा, देखो 8 8 8 8 8 दिया और इन्फिनाइट दे दिया, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना लिखा है, 8 8 8 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया आपका, √11 11 दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ कितना कितना हो गया आपका, 8 आंसर आ गया। ठीक, 11 दिया यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11। तो अपन देखो इन्फिनाइट करके दे देगा आपको, कोई भी संख्या दे दे, 7 दे दे, 5 दे दे, x दे देगा तो आंसर हो जाएगा x, ए दे देगा तो क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा, जैसा भी दे आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, एक टाइप ये, दूसरा टाइप ये देखे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टाइप का ये क्वेश्चन, देखो ये क्या लिखा हुआ आपका, ठीक है, √72, मगर यहाँ प्लस में दिया। देखो इन क्वेश्चनों में अंतर है, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इन्फिनाइट नहीं दिया। अब इसमें क्या कर दिया, अगले क्वेश्चन में क्या कर दिया, इन्फिनाइट दे दिया। ठीक, और अगला जो क्वेश्चन दिया देखो आपका 72 + 72 + 72 और इन्फिनाइट दे दिया। ठीक, कुछ भी दे दे आपका, देखो ये दिया 72, इसको अपने को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपका 1 आ जाए, देखो। ठीक है, और गुणा करने पर 72 मिल जाए। तो 72 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 9 8 72, कैसे तोड़े, 9 8 72, ऐसे तोड़ लिए, 9 और 8 में टूट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपका 9 और ये 8 में टूटा, तो बोलने का मतलब देखो यदि संख्या प्लस में है, वैसे मेथड से बनाने का तरीका तो और है। ठीक है, ठीक है, आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको मेथड से बना के जरूर बताता। ठीक, देखिए 9 × 8 में तोड़ दिए, 9 8 72, तो देखो यहाँ प्लस लिखा है, तो याद रखना बड़ी संख्या क्या आएगी, प्लस में, मतलब क्या होगा, आपका आंसर हो गया प्लस का 9, या फिर क्या होगा आपका
आंसर क्या होगा माइनस का 8, जो पेपर में ऑप्शन में दिया होगा वो आंसर हो जाएगा। ये मान के चलो आपका 9 दिया ऑप्शन में 9 हो जाएगा, या -8 हुआ तो -8 हो जाएगा। और गलती से आप 8 नहीं मार देना, ठीक है। और आपका जैसे 9 8 7 3 इस प्रकार से कुछ दे दिया ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे 9 मारेंगे। अब यदि मान के चलो माइनस वाला दिया तो हो सकता है 9 ना दे, या फिर ऑप्शन ऐसे देगा जो यदि मान के चलिए दोनों पेपर में ऑप्शन है, तो एक थर्ड ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि ए एवं बी दोनों हो सकता है, या ऐसा ऑप्शन हो सकता है 9 अथवा 8, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। अपने को ऐसे ही तोड़ना, कुछ भी आ जाए, जैसे मान के चलो कुछ भी इस प्रकार से अपने को दे दिया, मान के चलो √12 प्लस √12 ऐसा इस प्रकार से दिया, प्लस √12 इस प्रकार से दे दिया, और इन्फिनाइट करके दे दिया, ठीक है, ऐसा करके दे दिया। तब क्या करेंगे अपन, इसको भी क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे किस में, देखो 3 चौके 12 में। अब प्लस दिया, प्लस वाली क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी, प्लस में क्या जाएगा आपका प्लस का 4 आएगा, और एक आंसर क्या आएगा माइनस का 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ भी दे दे, ठीक है, कुछ भी दे दे इस प्रकार से। देखिए आगे भी और देखते हैं। यदि मान के चलो देखो, जैसे नीचे क्वेश्चन में अपने माइनस दिया है, ठीक है, माइनस दिया तो कैसे तोड़ेंगे अपन इसको, देखो इसको वैसे ही तोड़ो, जोड़ने घटाने पे ही आ जाए, 4 पंचे 20, अपन ने तोड़ दिए 4 और 5 में। देखो माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस है तो माइनस क्या आएगा, बड़ी संख्या माइनस में, तो आंसर क्या आएगा -5 और क्या आएगा 4। दो आंसर होंगे, -5 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है। यदि मान के चलो आपका इस प्रकार से दे दिया, मान के चलो क्वेश्चन दे दिया कितना, अपन यहाँ पर लिखते हैं 30 लिख देते हैं, मान के चलो 30 -30 -30 -30, और आपका ये इन्फिनाइट करके दे दिया, मान के चलो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया। तब क्या करोगे, ठीक है, ऐसे दे दिया तो कैसे तोड़ोगे बताओ, 6 पंचे 30, 6 और 5 में टूट जाएगा, ये क्या में टूट जाएगा, ये जो क्वेश्चन है कैसे टूट जाएगा 6 और 5 में। तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये 6 और 5 में टूटा, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या माइनस का 6 और प्लस का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है। आपको समझ आएगा, पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया, और तीसरा टाइप ये हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से पेपर में बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो यहाँ वर्गमूल दिया, जरूर था ना, यहाँ पर 3 दे दे, 4 दे दे, वर्गमूल दे दे, घनमूल दे दे, हो सकता है कुछ भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर घनमूल दिया हुआ है, देखिए घनमूल दिया है, तो अपन क्या करेंगे इसको, देखिए अब देखो इसका एक और तरीका, मैंने बोला था 2-3 तरीके हैं, ये तरीका इसमें फॉलो कर सकते हैं, मगर ये वर्ग टाइप में। जैसे मान के चलो इसमें एक तरीका कैसे और बना सकते थे, जैसे और दूसरा तरीका देखो, यह तरीका क्या हो सकता था, आप क्या करते, कितना दिया, देखो यहाँ पर वर्गमूल है ना, यहाँ पर वर्गमूल है, तो 2 की पावर क्या हो गया, ये सॉरी हाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 2 1 2 3 4 है ना। अब देखो घटते क्रम में लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, मतलब ये जो बेस रहेगा, बेस तो आपका 3 ही रहेगा, ठीक है। बेस क्या रहेगा इसका, बेस तो इसका 3 ही रहेगा, 3 की पावर में इस प्रकार से अपन लिखेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक की, ठीक है, 2 की पावर 3 तक लिखेंगे। अब इसको अपन सरल करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी 15 देखो 2 की पावर 4 मतलब 16, दो किसी की पावर 0 रहती 1 आता, 2 की पावर 1 मतलब 2, फिर ये 4, ये फिर 8, इस प्रकार सबको जोड़ दोगे तो ऊपर 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो आ जाएगा आंसर क्या आपका 15/16। और भी तरीके बनाने के, ठीक है, और भी तरीके से बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को, तो वही तरीका यहाँ फॉलो करूंगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से इसको एक और तरीके से आपको समझाया। देखो इसको कैसे बनाएंगे, बेस कितना है 7 है ना, 7 है, और 7 की पावर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ कैसे लेंगे, देखो अपन ने बेस तो ले ली 7, बेस ले ली 7, अब देखो 3 की पावर कितने, देखो 1 2 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 है ना, और कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर शुरू करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यहीं तक, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो कितना जाएगा, देखो इसको सरल करेंगे, 3 की पावर 1 मतलब कितना हो जाता है आपका, फिर आंसर क्या हो जाएगा, देखो यह 7 है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, कितना हो गया 1 और 3 4, ठीक है, और 3 की पावर 2 मतलब 9, तो कितना हो गया आपका, बेस में 7 था तो कितना हो गया आपका ऊपर कितना हो जाएगा 1 और 3 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13, और नीचे क्या होगा 3 की पावर 3 मतलब कितना होता है आपका 27, आंसर कितना हो गया 7 की पावर 13/27। उसी प्रकार आपका ये वाला भी क्वेश्चन है, देखो क्या होगा, देखो सिंपल 11 बेस है, बेस 11 है, ठीक है, आधार कितना इसका 11। अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए 2 ही है तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। अब कितना होगा देखो यहाँ पर 3 की पावर
0 प्लस 3 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा देखो 11 की पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखो 11 की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया, और 3 की पावर 0 मतलब 1, और 3 की पावर 1 मतलब 3, तो कितना हो गया 4, तो आंसर कितना होगा 11 की पावर 4/9 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम आगे भी और क्वेश्चनों को देखेंगे और भी शॉर्ट तरीकों को देखेंगे धीरे धीरे करके। और आपका धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कि आपने इतना सपोर्ट किया, हमारे वीडियो को देखा, और आगे भी ऐसे आप सपोर्ट कीजिए। तो इस प्रकार हम निरंतर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी क्लासेस लाते जाएंगे। ठीक है।